आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे JF-17 थंडर के बारे में। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है कि JF-17 थंडर भले ही चाइना ने डिजाइन किया है, लेकिन इस फाइटर जेट को पाकिस्तान में बनाया जाता है और उनकी तरफ से पूरी तरीके से इस फाइटर जेट को अभी बनाया जा रहा है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक JF-17 थंडर की फोटोग्राफ देख रहे हैं और इस फोटोग्राफ को एक्स पर ऋषभ ने शेयर किया था। इस फोटोग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि JF-17 थंडर के ऊपर दो चाइनीज कैरेक्टर बने हुए हैं और इन चाइनीज कैरेक्टर का मतलब है श लॉन्ग। अगर आप इसको लिटरली कन्वर्ट करें तो श का मीनिंग है स्नेक और लॉन्ग का मीनिंग है ड्रैगन, यानी कि ड्रैगन स्नेक। नॉर्मली जब भी आप अपना खुद का वेपन सिस्टम बनाते हैं तो आप अपनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की तरफ देखते हैं और वहां से कोई नाम निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब भारत ने T-90 टैंक्स को असेंबल करना शुरू किया था तो इनको नाम दिया गया था भीष्म। जब भारत ने अपना पहला मेन बैटल टैंक बनाया तो उसको नाम दिया गया अर्जुन। जब भारत ने मिसाइल सिस्टम्स बनाई तो इनको नाम दिया गया अग्नि, पृथ्वी, आकाश। बेसिकली यहाँ पर घुमा फिरा के पंच तत्वों की बात की गई थी। अगर आप इजराइल के मिसाइल सिस्टम्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे डेविड स्लिंग, बराक और तामिर जैसे नाम। चाइना की तरफ से भी ऐसे ही नाम रखे जाते हैं जैसे कि विंगलोंग, डोंगफैंग एक्सेट्रा। लेकिन पाकिस्तान का ड्रैगन से क्या लेना देना, और वो भी नाम लिखा गया है चाइनीज कैरेक्टर्स में। अगर उर्दू में लिखा गया होता तो एक बार आप सोच भी सकते थे। और यही चीज पूरी तरीके से पाकिस्तान को यहाँ पर एक्सपोज कर देती है कि पाकिस्तान चाहे कितना भी कहे कि JF-17 थंडर पाकिस्तान में बनाया जाता है, रियलिटी में ये चाइनीज जेट है। बेसिकली फ्यूसलाज, विंग्स, इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियनिक्स ऑलमोस्ट सब कुछ चाइना से आता है और पाकिस्तान में इनको असेंबल किया जाता है। चाइना की तरफ से जब JF-17 थंडर बनाया गया था तो इसको स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बनाया गया था, और क्योंकि पाकिस्तान को उस समय F-16 नहीं मिल रहे थे तो नेचुरली चाइना के लिए पाकिस्तान सबसे पहला कस्टमर था। और ये लो कॉस्ट फाइटर जेट जहां पर हर चीज को कम कीमत का बनाया गया है वो चाइना की तरफ से पाकिस्तान को ऑफर किया गया और पाकिस्तान में इसको असेंबल किया गया। देखिए, इस वीडियो में मेरी कोई भी कोशिश नहीं है कि मैं पाकिस्तान को यहाँ पर नीचा दिखाऊं, लेकिन पाकिस्तानी आवाम को यह समझना जरूरी है कि उनके साथ में किस तरीके का खेल किया जा रहा है और जो चीज उनको इंडिजिनस बताकर बेची जा रही है वो बेसिकली चाइना से पूरी तरीके से बनकर आती है। और जो देश खाने पीने का सामान बाहर से नहीं मंगवा सकता है उनका फॉरेक्स रिजर्व इस तरीके के वेपन सिस्टम्स में जा रहा है। देखिए, अगर इसी तरीके के वेपन सिस्टम्स को इंडिजिनस वेपन सिस्टम कहा जाए तो उस हिसाब से लगभग भारत के सभी वेपन सिस्टम्स, चाहे वो T-90 टैंक्स हो, स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हो, Su-30 MKI फाइटर जेट्स हो, ये सिस्टम JF-17 थंडर से ज्यादा इंडिजिनस है। लेकिन भारत में लोग ये चीज समझते हैं और इसी वजह से लगातार कोशिश की जाती है कि ऐसे वेपन सिस्टम्स बनाए जाएं जो इन विदेशी सामानों को रिप्लेस कर सकें। देखिए, चाइना JF-17 थंडर ऑपरेट नहीं करता है। उन्होंने स्पेसिफिकली JF-17 थंडर को एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बनाया था और यही कारण है कि इस समय पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से JF-17 ब्लॉक 3 से ज्यादा J-10CE फाइटर जेट को लेकर बातचीत की जा रही है। और पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से ये जो रिसेंटली J-10CE फाइटर जेट्स अक्वायर किए गए हैं, इन फाइटर जेट्स के लिए पैसे पाकिस्तान काफी समय तक पे करेगा। पाकिस्तान और चाइना के बीच में J-10CE फाइटर जेट्स को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अरेंजमेंट क्रिएट किया गया है, जहां पर पाकिस्तान को अभी फाइटर जेट्स मिल जाएंगे लेकिन इजी इंस्टॉलमेंट्स में पाकिस्तान धीरे धीरे इन फाइटर जेट्स के पैसे चाइना को देता रहेगा। यानी कि इन शॉर्ट पाकिस्तान एयरफोर्स को अभी फाइटर जेट्स मिल जाएंगे लेकिन इसके पैसे धीरे धीरे पाकिस्तान फ्यूचर में देता रहेगा। यानी कि आवाम के फ्यूचर को भी पाकिस्तान ने यहाँ पर गिरवी रख दिया है। और ये जो पाकिस्तानी आवाम इस समय 31.4% की ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन झेल रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं यही परचेजेस हैं। आपको कंपैरिजन के लिए मैं बता देता हूं कि भारत की इन्फ्लेशन अक्टूबर मंथ में 5.4% थी और ये चीज दिखाती है कि भारत और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है। पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से रिसेंटली जिस तरीके की नवाबी दिखाई जा रही है, स्पेसिफिकली लोन लेकर, इसको पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं ये मेरी समझ के बाहर है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।